नमस्कार। चलिए आज 8 अप्रैल 2026 की मुरली के जो गहरे आध्यात्मिक खजाने हैं ना, उनको मिलकर समझते हैं। हम क्या करेंगे, इसका पूरा सार निकालेंगे और उन खास शिक्षाओं पर फोकस करेंगे जो हमें अंदर की शांति और खुद को बदलने का रास्ता दिखाती हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। हम सबके मन में कभी ना कभी एक बेचैनी सी होती है, एक तूफान सा उठता है। पर कभी सोचा है कि ये सब आता कहाँ से है? इसकी असली जड़ क्या है? और देखिए, जवाब जवाब इस एक वाक्य में ही छुपा हुआ है। यह हमें सीधे सीधे बता रहा है कि हमारे अंदर की जो भी उथल पुथल है, उसकी वजह है देहाभिमान, यानी खुद को बस ये शरीर मान लेना। जैसे ही दरवाजा बंद होता है ना, शांति का रास्ता अपने आप खुलने लगता है। आज का हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा है। पहले हम जानेंगे कि ये माया के तूफान आते क्यों हैं। फिर रूहानी बाप का परिचय समझेंगे। उसके बाद याद की यात्रा क्या है ये सीखेंगे। फिर इस खास संगम युग की अहमियत को जानेंगे। और आखिर में देखेंगे कि स्वर्ग का वर्षा कैसे मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे अंदर एक लड़ाई चलती रहती है, वो आखिर है क्या। अच्छा, तो यहाँ पर ना दो बहुत ही अलग तरह की सोच के बारे में बात हो रही है। देखिए, एक तरफ है देह अभिमान, मतलब जब हम ये मान लेते हैं कि बस मैं ये शरीर ही हूं और फिर इसके रिश्तों में, इसकी दुनिया में उलझ जाते हैं। और दूसरी तरफ है देही अभिमानी बनना, मतलब ये एहसास करना कि अरे मैं तो एक आत्मा हूं, इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति। और मजे की बात यह है कि सारा का सारा खेल बस इसी सोच के बदलने का है। जैसे ही हम देह के बारे में सोचना शुरू करते हैं, मन में तूफान उठने लगते हैं। तो असली चाबी कहाँ है? वो हमारे अपने अंदर है, हमारी अपनी सोच में। तो अब सवाल ये है कि इस सोच को बदलने में हमारी मदद कौन करेगा, हमारा गाइड कौन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ज्ञान के उस स्रोत को जानते हैं। रूहानी बाप का जो मुख्य संदेश है वो यही है। बहुत ही सरल सी बात याद दिलाते हैं कि खुद को आत्मा समझो और बस एक बाप को याद करो। और वादा ये है कि सिर्फ इस एक अभ्यास से हमेशा के लिए सारे दुख दूर हो सकते हैं। और पता है, इस ज्ञान को पाने की जगह को एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरह बताया गया है। सोचिए, एक ऐसी अनोखी यूनिवर्सिटी जहां टीचर खुद ईश्वर हैं और स्टूडेंट्स पढ़कर देवता बन जाते हैं। कितना कमाल का आइडिया है ना। तो समझने वाली बात यह है कि ज्ञान सीधा परमपिता परमात्मा से मिल रहा है, जो हमें एक साधारण इंसान से देवता बनने का रास्ता दिखा रहे हैं। अच्छा, थ्योरी तो समझ ली, पर अब इसे प्रैक्टिकल जीवन में कैसे अपनाएं? तो ये अगला हिस्सा हमें पवित्र बनने का रास्ता दिखाता है, जिसे याद की यात्रा कहा गया है। तो इस यात्रा के ये 4 आसान से कदम हैं। पहला, सिर्फ और सिर्फ एक बाप को याद करना। दूसरा, हर इंसान को शरीर की तरह नहीं, बल्कि एक आत्मा, एक भाई की तरह देखना। तीसरा, अपने अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी विकार हैं, उन्हें दान कर देना। और चौथा, सबके साथ बहुत प्यार और मिठास से रहना। कहते हैं कि इसी याद की आग से आत्मा पर जन्मों जन्मों की जो जंग लगी है ना, वो उतर जाती है और वो फिर से एकदम शुद्ध सोना बन जाती है। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? कि इसके लिए अपना घर-बार, अपनी दुनिया छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने सारे काम करते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी ये अभ्यास हो सकता है। जैसे कहा भी जाता है, हथकार दे दिल यार दे। मतलब हाथ काम में व्यस्त रहें पर दिल प्यारे बाप की याद में डूबा रहे। तो असल में ये आध्यात्मिकता जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को और बेहतर तरीके से जीना सिखाती है। अब ये समझते हैं कि ये जो इतना बड़ा बदलाव है, ये आखिर हो किस समय में रहा है, ये समय इतना खास क्यों है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये दुनिया के पूरे चक्र को दिखाती है। सतयुग से शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे गिरते गिरते दुनिया कलयुग तक पहुंच जाती है। पर अभी अभी हम एक बहुत ही खास, एक बहुत ही छोटे से समय में हैं, जिसे कहते हैं संगम युग। ये वो समय है जो कलयुग के बिल्कुल अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच में आता है। ये वो टाइम है जब नीचे गिरने का सिलसिला रुकता है और ऊपर चढ़ने की यात्रा शुरू होती है। और यही वो सबसे कीमती समय है जब ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई हो सकती है। इस समय हमारी हालत को एक नाव की तरह बताया गया है, जो सागर के बीचों बीच है। मतलब हमने पुरानी कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ तो दिया है, लेकिन अभी नई सतयुगी दुनिया के किनारे पर पहुंचे नहीं हैं। हम इस बदलाव के ठीक बीच में हैं। इसका मतलब यही है कि ये जो वर्तमान समय है ना, ये एक बहुत बड़ा मौका है खुद को बदलने का, ऊपर उठने का और अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ने का। तो आखिर इस पूरी यात्रा की मंजिल क्या है? ये सारी मेहनत, ये सारा पुरुषार्थ किस लिए?
इस पूरे सफर के जो अंतिम मंजिल है वो है स्वर्ग का वर्षा पाना। और ये कोई कमाई नहीं है, बल्कि एक पिता से अपने बच्चों को मिलने वाली विरासत है। सुख की दुनिया, सुख की बादशाही। और ये बात सब कुछ साफ कर देती है। बाप हमें दुनिया का मालिक बनाने तो आए हैं, पर वो ताज हमारे सिर पर रखेंगे नहीं। हमें अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से खुद को वो राज तिलक लगाना है। मतलब विरासत तो तैयार है, लेकिन उसे पाने के लायक हमें खुद को ही बनाना होगा। तो इस पूरी यात्रा का सार यही है, मंजिल पक्की है, विरासत तैयार है, बस उसे पाने की मेहनत करनी है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है ना, कि जब हम देह अभिमान का वो दरवाज़ा सच में बंद कर देते हैं और आत्मा की याद का दरवाज़ा खोलते हैं, तो वो जो सफ़र है वो असल में कैसा महसूस होता होगा। सोचने वाली बात है कि ये हर किसी के लिए एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही अनोखा अनुभव होता है। सच में काफ़ी गहरी बात है ये।